हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है मंडे और बहुत दिनों के बाद मैं आज व्लॉग शूट कर रही हूँ, जो कि मन तो बिल्कुल भी नहीं था, पर सबके कहने पर मैं फिर से वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि पापा को तबीयत को लेकर ना हम सभी बहुत परेशान हैं। क्योंकि ना उनका जो पैर में जो घाव हो गया है ना, वो अभी भी ठीक नहीं हो रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा है क्या करे क्या ना करे। इसके वजह से ना बहुत टेंशन थी। तो बहुत दिनों से तो क्या बोलूँ, अच्छे से ना खाना बनाने का मन कर रहा था, ना खाने का, और ना घर के कामों में दिल लग रहा था। तो आज थोड़ा अच्छा लग रहा था, और सुबह के टाइम भी थोड़ा मैं सोच रही थी, खुद को एकदम पॉजिटिव रखने के लिए सोच रही थी बातें। पर फिर आज शाम को ना पापा का फिर से वो पेन शुरू हो गया था, जो हम डॉक्टर के पास गए थे उससे पहले जो हो रहा था, सेम वही पेन। तो फिर से मुझसे और कुछ सूट नहीं हुआ, फिर से माइंड में वो सब आ ही गया। तो देखिए यहाँ पर मैंने सब कुछ ठीक कर लिया है, और कवर्स चेंज करते करते ना सबको भूख लग गई थी। तो फिर मैं फ़्रेश हो गई थी उसके बाद, इसीलिए अभी कपड़े चेंज है, तो नहाई नहीं थी, तो फ्रेश होकर नाश्ता बनाकर सबको दे दिया था। और इसके बाद ये मैं आंगन झाड़ू लगा रही हूँ, उसके बाद जाऊँगी, नहाऊँगी, पूजा करूँगी। और आज मैंने शिव जी को बोला है कि कुछ एक रास्ता तो दिखाइए इस तरीके से, और डाउट में रहकर कितना दिन रहेंगे, अच्छा नहीं लगता है। तो देखते हैं क्या होता है रात में आगे। और अभी फटाफट से झाड़ू लगाकर नहाने जाऊंगी, और फिर पूजा वूजा करना है। तो चलिए फटाफट से झाड़ू लगा लेती हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है मंडे और बहुत दिनों से मैंने व्लॉगिंग नहीं की है। एक्चुअली मुझे ना व्लॉगिंग करने का दिल ही नहीं कर रहा था। तो इतने दिनों से पापा की तबीयत ख़राब चल रही है, बहुत महीने हो गए। हम लोग ने सोचा था ना कि अगर डॉक्टर अगर बोलेंगे तो उसको सर्जरी कर कर उस जगह को हटा देंगे, लेकिन डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि सर्जरी तो करने से वो दोबारा होगा, मेडिसिन खाकर ही रहना पड़ेगा। तो अभी ऐसी सिचुएशन हो गई है ना कि पापा चल नहीं सकते, तो व्हील चेयर में ही। तो 2 आदमी तो लगते ही है, एक पैर तो पहले ही कट गया है और दूसरा वाला भी अभी घाव हो गया है। तो बाथरूम जाना भी व्हील चेयर में, नहाना भी व्हील चेयर में लेके जाना पड़ता है, तो 2 आदमी लगते ही हैं। तो इतने दिनों से ना मैं बहुत स्ट्रेस में थी कि आगे क्या होगा, क्योंकि तिनसुकिया से आने के बाद डॉक्टर के मुंह से ये सब सुन के ना फिर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने सोचा इतना दिन हो गया है, अभी थोड़ा यहाँ पर भी ध्यान देती हूँ चैनल के ऊपर, क्योंकि कुछ करने का कोशिश कर रही हूँ। ध्यान नहीं देंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो नहीं होगा। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि फालतू का चीज़ है, पर अगर किस्मत ने साथ दिया तो 2 साल बाद भी शायद कुछ हो जाए, इसीलिए। और ये इस वाले चैनल पर मेरे जो सब्सक्राइबर है 483, तो बहुत मुश्किल से मुझे मिले हैं। तो जब मेरे इतने सब्सक्राइबर्स हुए हैं तो क्यों ना मैं उनके लिए वीडियो बनाऊं। तो इसीलिए उनके लिए और ख़ुद मेरे लिए भी, क्योंकि इस सिचुएशन में मुझे भी अभी ज़रूरत है। अगर यूट्यूब में कुछ मेरा हो जाता है, अगर सक्सेस मिलता है तो बहुत हेल्प होगी मेरी। ये थी यूट्यूब में कुछ और वो लेकर इतना सीरियस नहीं थी, तो अभी सीरियस होने का टाइम आ गया है। तो देखते हैं क्या होता है, फिर भी कोशिश करूँगी। तो चलिए अभी जाकर नाश्ता करूँगी। तो फ्रेंड्स, नहा कर आने के बाद ये मैं सब्ज़ी काटने के लिए बैठ गई हूँ। तो फिर ये आज ड्राइंग रूम में लेकर बैठी हूँ, क्योंकि किचन में ना अच्छा नहीं लग रहा था थोड़ा। तो आज ये लाव का डाठा बनाऊंगी और पोटल का चौचुरी बनाऊंगी। तो दाल कंटिन्यू खा रहे हैं तो किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए। और ब्लॉग में ना मुझे आज जो जितना काटना पड़ रहा है ना, एडिटिंग करना, उतना कभी नहीं पड़ा है, क्योंकि मैं क्या बोल रही हूँ मुझे खुद ही नहीं पता। इसीलिए इतने दिनों तक ना मैं उल्टा काम वाम कर रही थी, इसीलिए मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी, क्योंकि हो ही नहीं पा रहा था मुझसे। तो इसीलिए मैंने ब्लॉगिंग सोचा कि थोड़ा दिन छोड़ ही दूँ, क्योंकि नॉर्मल जो घर का काम करती हूँ ना, उसमें भी मेरा गड़बड़ हो रहा था, माइंड में कुछ और चल रहा है, तो इसके वजह से। तो अभी फटाफट से सब्जियां काट लूँगी, और आज तो ज़्यादा कुछ बनाना है नहीं, तो इसीलिए मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा आज लंच बनाने में।
तो चलिए फटाफट से सब्जियां काट लेते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप में से कोई मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आता है आप लोगों को तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा। तो यहाँ पर अभी मैं बना रही हूँ पटल की सब्ज़ी, और लाव का साग तो हो ही गया था, तो नॉर्मल तरीके से बना रही हूँ। क्योंकि पापा का ना जो जीभ है, जीभ में भी ना मतलब थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का जैसे छाले पड़ते हैं ना, वैसा हो गया है। क्योंकि मेडिसिन इतना खा रहे हैं शायद उसकी वजह से, तो मतलब नहीं खा पाते हैं ना, नमक वाला चीज़ खाने से भी जलता है। तो इसलिए मैं मिर्च का और मसाला एकदम छोड़कर बनाती हूँ आजकल, हल्का पतला कुछ भी, तो जिससे कि वो खा पाए, पर वो खा नहीं पाते। तो फिर दूध के साथ ही खा रहे हैं अभी, तो आज से दूध ही मतलब खा रहे हैं वो, जैसे कि दूध और चावल, दूध और रोटी ऐसे। तो ये मैं फटाफट से अभी बना लूँगी, और इसके बाद ना खाना वाना खाने के बाद तो मैंने सारा काम कंप्लीट कर लिया था। और आज मुझे ना भूख नहीं लग रही थी, तो सारा काम कंप्लीट करने के बाद तो क्या हुआ ना, मैं जस्ट गई थी बेड पर और पापा का पेन पूरा स्टार्ट हो गया था पैर का। तो फिर बहुत बुरा हाल हो गया था उनका, और जब पेन स्टार्ट होता है ना तो वो खुद भी नहीं समझ पाते हैं क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, तो सबको याद कर कर मतलब रोते हैं। तो बहुत बुरा लगता है देखकर, पर हम कुछ कर भी नहीं सकते इस सिचुएशन में, वो सोचकर और भी बुरा लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यहीं रखती हूँ, मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।